आखिरी अयाम च 1977 दे विच जदे भुट्टो के खिलाफ कौमी इतिहादी तहरीक चली तो मैं उस तहरीक के दौरान काफ़ी अरसा मैं अंडरग्राउंड रहा। अंडरग्राउंड रहने के दौरान ही मैं फिर साहिवाल भी गया, बल्कि साहिवाल जाके मैं उकाड़े चला गया। उत्थे भी साढ़े कोई पार्टी के लोग सी, उन्होंने मिल के मैं उत्थे जलसे नूं खिताब करिया। खुफिया तौर पर आके फिर मुफ्ती साहब के कोल आ गया और किसी ने पता ही नहीं लग सकिया पुलिस नूं कि हमजा कित्थे फिरदा है। हालांकि मैं उस वक्त पंजाब दा जिहड़ा कौमी इतिहाद दा सदर भी सी। ਉਹਦੇ बाद मैं मुफ्ती साहब को आया, फिर मैं महसूस किया कि मैं इतनी देर अंडरग्राउंड रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस वाले मेरे अजीज़ो कारब नूं गोजरे तंग करन। तो फिर मैं जान बुझ के जाके बार एसोसीएशन च मैंने तकरीर की ताकि मैनू गिरफ्तार कर दे। तो बार एसोसीएशन च गिरफ्तारी तकरीर के दौरान बाद मैनू उन्होंने गिरफ्तार किया और मार जीवन खां साढ़े उस वक्त उत्थे दे डिप्टी कमिश्नर सन, पकड़ के फिर उन्होंने मैनू जेल भेज दिता और जेल च बस उत्थे गया और जेल के बाद उतों साहिवाल तो मैनू लाहौर ले आया गया सिविल लाइन पुलिस स्टेशन च। और पुलिस स्टेशन दे विचों फिर उसदे बाद मैनू लायलपुर जेल सेंट्रल जेल दे विच ले आया गया। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिहदे कि मैं उस वक्त भी सियासी तौर पर बहुत मुतहरक सी, लेकिन मुफ्ती साहब का जिहड़ा उत्थे कयाम सी या उन्होंने जितनी देर भी उत्थे रहे हैं वो शहर की या जिले की सियासत का बड़े मरकज सन। सारे लोगों हमेशा उन्होंने घर के उत्ते मुलाकात हो जाती सी। और जैसे भी थानू भी शायद इसका पता होना है कि मुफ्ती साहब डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मैंबर बन गए सन। वो मैंबर की हैसियत नाल भी ये जिहड़ा मिंट घूमी का जिला है इसका नाम साहिवाल जब रखा गया तो डिस्ट्रिक्ट कौंसल जी करारदाद पेश की वो भी मुफ्ती ज़ोल हसन साहब ने पेश की सी। हज़रत लुधियाना दी कोई चीज़ याद होए? असल च लुधियाने दे विच साडा जिहड़ा घर सी वो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी दे बिल्कुल करीब सी। लेकिन थोड़ा जिहड़ा मोजपुरे वाला जिहड़ा 2 मंजिली मस्जिद वाला जिहड़ा मकान सी उत्थे मेरी सगी फुफी भी थोड़े जिहड़े दादा जी के मकान के नाल मौली याहिया साहब की वो बेगम सी। तो असी वो मैं हमेशा अपनी फुफी के घर जाता सी ते थोड़े दादा जी के घर जाने का मैनू बहुत घट इतफाक होया है। वैसे मस्जिद च 1-2 बार नमाज जरूर उत्थे पढ़ी है, तकरीर भी सुनी है। और मुफ्ती साहब जब गिरफ्तार रहे तो उन्होंने मौजूद सी मुफ्ती ज़ियाउल हसन उत्थे उन्होंने जगह सारा इंतजाम इंसराम और समझा दिते सी। असल च जिहड़े उलमा कराम का जिहड़ा मरकजी जगह सी वो एक मोजपुरा और एक 2 मंजिली मस्जिद ही सी। ये जिहड़े बाहर जिथे मौलाना हबीब रहमान साहब का मकान सी ਉਹਦਾ नाम भी उन्हों की बेगम के नाम ते शफात मंजिल से रखा गया सी। असी चूँकि उन्होंने बिल्कुल करीब रहंदे सी कि इस करके करीब होने की वजह नाल सारे बच्चों नाल मेल जोल घरां दे विच बहुत ज़्यादा आना जाना सी। बस उस वक्त भी मौलाना हबीब रहमान साहब वो भी बहुत अरसा जेल च रहे हैं और जेल च कैद के दौरान और वो बड़ी सख्ती का वक्त भी बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने कुल जिंदगी उस वक्त भी 13 साल जेल कटी और उस वक्त की जेल जिहड़ी है वो अजकल की जेलों तो बिल्कुल मुख्तलिफ सी। अजकल तो जिहड़े C क्लास के कैदी हैं उन्होंने भी बहुत सारी सहूलत मुयसर हैं, तो उन्होंने तो कोई उस वक्त सहूलत मुयसर नहीं सी। बल्कि मैं भी पहली बार जब इत्थे भी जेल च लाहौर भी गया उस वक्त भी रफा हाजत वास्ते भी बर्तन बन करीब उत्थे नाल पै हुंदे सी, गंदगी हुंदी सी। इसी हालत च उन्होंने इतना 13 साल लंबी जिंदगी गुजारी और उस लंबी जिंदगी इस लंबी कैद की जिंदगी दे विच फिर साढ़े जिहड़े घरेलू मामलात हैं हालात भी हैं, ख़ास तौर पर माशी हालात मौलाना हबीब रहमान साहब दे वो भी हालत अच्छे नहीं रहे। लोग उलमा दे बारे तो कहते हैं कि इन्होंने खबर कितों आसमान तो फंड आते सन। मैनू वो वक्त भी याद
तो वैसे मौलाना दी हालत इसी मकान उनका काफ़ी बड़ा सी, जितने भी बड़े सियासतदान उत्थे उस वक्त उत्थे तशरीफ ले आंदे सी, उस वक्त अगर मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी या जो भी कोई भी आंदा सी, हमेशा मौलाना हबीब रहमान साहब में मकान ते ठहरते सी। तो वैसे भी वो एक अच्छे सियासतदान होने दे नाल बहुत अच्छे मेज़बान भी सी। यानी पिछों जिस वक्त कोई गुजरा औकात नहीं है, तंगी तुरशी का वक्त भी गुजारते सी, लेकिन जब कोई चार पैसे कोल आ गए तो उसी तरह शाह खर्ची दे नाल हर चीज़ खर्च करते रहते सन। और हर जुमे नूं साढ़े उत्थे एक शाही मस्जिद सी, शाही मस्जिद चो वो खुतबा देंदे हुंदे सी हमेशा। वैसे और खुतबा क्या उहदे नाल उत्थे कोई सियासी हमेशा जिन्नी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई तहरीक वगैरह चलती सी, बस एहरार इस्लाम दी, तो मौलाना हबीब रहमान उत्थे हमेशा जलसियां नूं खिताब करते रहते सन। तो बस मैं बस वो बचपन दी होई यादां उन्हां दे। फिर बच्चे जिहड़े खास तौर पर जिहड़े तैयब सन, वो मेरे तो 3-4 साल बड़े सी, लेकिन मेरे क्लास फैलो सीगे। तैयब साहब जिहड़े बाद च हिंदुस्तान चले गए, उत्थे दिल्ली जाके फौत हुए हैं। उस तो जिहड़े छोटे अज़हर साहब सी, वो भी मेरे तो बड़े सन। जिहड़े सईदुर रहमान हैं, वो मेरे तकरीबन हम उम्र सी। और उन्होंने जिहड़ा आखिरी बेटा छोटा लाला मोहम्मद अहमद, वो मेरे तो छोटा सी। और वो भी मेरी फूफीजाद बहन ओदी शादी हुई है, तो लुधियाने चले गए। तो मेरी फूफीजार बहन हजे भी जिंदा है। तो मोहम्मद अहमद भी, बाकी वो सारे दे सारे सत्तों दे सत्त भाई अल्लाह नूं प्यारे हो गए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देखे ने? नहीं, मैं नहीं देखी। मदनी रहमतुल्लाह। मैं एक्चुअली मैं सिर्फ मौलाना जिहड़े साढ़े सी ना कारी तैयब साहब, नहीं कारी तैयब जिहड़े जिन्हां दे बैत सन, बहुत मशहूर नहीं 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 बैस नहीं 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 इन्हां दे जिन्हां दे बैस अब्दुल कादिर उन्होंने मैं देखी। हाँ, अब्दुल कादिर रायपुर साहब तशरीफ ले आंदे सी। बाहर मस्जिद ची बिल्कुल दूर दराज बेखल मोची साढ़े सी छौनी वाला महल्ला, ਉਹਦੇ बाद बाहर किते एक मस्जिद सी, हमेशा उन्हां दा उत्थे क़याम हुंदा सी। मैं कद एक या दो बार अपने अज़ीज़ो अकारब दे नाल उस मस्जिद च गया और मैं अब्दुल कादिर साहब ने भी देखे जी। मेरे वालिद साहब मौली अब्दुल्ला जिहड़े सन, वो यानी मौलाना हबीब रहमान साहब दी फुफी दे बेटे सन। मतलब बड़ी वादा जिहड़ी सी मोहम्मद की बेटी सी? नहीं, मेरी दादी जिहड़ी सी मोहम्मद की बेटी सी। हाँ, थोड़े नाल जाके उत्थे जाके रिश्ता फिर अगे जाके मिलदा है। साढ़ा जिहड़ा रिश्ता है थोड़े नाल, वो सारे उलमा कराम नाल रिश्ता मेरी दादी दी तरफ तो। मेरे जिहड़े दादा सी, वो एक गाँव है आदरामान, तहसील नकोदर, उत्थे दे रहने वाले सन। तो उन्हां दी शादी इस खानदान च हुई, बल्कि पहली जिहड़ी बीवी जब फौत हो गई, तो फिर वो बाद दूसरी बेटी जिहड़ी मेरी दादी है, फिर दोबारा उन्हें निकाह दे दी गई। देखो बस देख लो, बस तुसी वो तो चूंकि मैनू कहंदे सी ना कि तू लिख के, एक्चुअली मैनू नुक्स पै गया कि मेरा हथ जिहड़ा है ये जरा थोड़ा जिहा सज्जा जिहड़ा हथ है। हाँ हाँ, तो इस करके फिर वो मैं वो इंटरव्यू भी किसी ने मेरे बहुत पीछे पै के ले लिया, और फिर मैं थोड़ी इसी बस मेरे को 2-4 महीने छोटे होंगे। हाँ, छोटे होंगे। ये साढ़ा दोनों का कद तकरीबन बराबर सीगा। मैं वैसे चूँकि एडा मजहबी आदमी नहीं, बहुत सादा जिहा मुसलमान है, लेकिन मैं एक्चुअली जब मैं सियासत दे विच गया तो साढ़े उलमा कराम ते खास तौर पर लोग चंदा वगैरह का हमेशा इल्ज़ाम लगाते होंदे सी। तो मैं अपने जहन नाल फैसला किया सी कि कम से कम मेरी ज़ात दे बारे च कोई आदमी कोई माली किसी किस्म की बदनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं कदे सुने गया, तो न मैं उस कदे मुलव्वस होवांगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस दे सख्ती ते पाबंद रहा, और मैं बहुत अच्छे अच्छे उहदा ते गया। इसी तरह कि मैं कई बार कौमी असम्बली का मैंबर भी बनया, और 2 बार मैं चीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान का चेयरमैन भी बनया।
लेकिन मैं अपने दामन नूं ये तमाम बुरे माहौल चों गुजरदा होए भी बचा के निकल गए हैं और हुण भी अपनी सादगी नाल अपना वक्त गुजारदा पे हैं जी। मैनू एक्चुअली चूँकि मैं छोटा सी और बिल्कुल गैर सियासी उन्होंने इलैक्शन मेरा जिथे ते ख्याल आंदा है कि उन्होंने जिमितुल माया इस्लाम की तरफों लड़िया या कांग्रेस की तरफों लड़िया। हाँ राय इकबाल साढ़े मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सन राय इकबाल साहब जित गए सन वो रायकोट दे सीगे वो हल्का जिहड़ा लुधियाना उहदे नाल शामिल होएगा लेकिन मैनू इन्ना उहदी ज़्यादा तफासील याद नहीं हैगी बिल्कुल मुफ्ती साहब ने और फिर बादशाह आदमी सीगे दस्तरखान इन्हां दे भी खुला सी ते और लोगों नाल मेल जोल सारे शहर सारे ज़िले दे लोगों दे नाल उन्हां दे बहुत गहरे और फिर खास तौर ते एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़े ज़हरत तलकात सन एडमिनिस्ट्रेशन के तलका दे विच भी साढ़े मलिक साहब सिंह जिहड़े साढ़े डिप्टी कमिश्नर रहे उहदे बाद वो सैक्रटरी बने उन्हां दा ये जिहड़ी साढ़े थोड़ी फुफी दे नाल जिहड़ी स्कूल चलांदी सी ख्वाजा यूसुफ साहब दी बेटी वो उन्हां दे बहनोई सन मुफ्ती साहब बहुत ही मैनू उनका हाफजा बहुत अच्छे मुकर्रर भी सीगे हाँ बहुत अच्छे बहुत मजलिसी आदमी भी सी मुकर्रर भी अच्छे सी बहुत चुके मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जदों जेल जाते सन उन्होंने अदम मौजूदगी च मुझपुरे अपने दो मंजिल मस्जिद का सहारे महल बाकायदा हर जुमे तकरीर भी ही करते सन लेकिन इत्थे आके वैसे वो जो दरस है बड़ी कामयाबी के नाल उन्हें मदरसा वो चलाया और सारे शहर चो बहुत ही यानी कामयाब दर्स तस्वर किया जाता है हाँ जी नाले थोड़ी हाँ जी एक महमूदिया हाई स्कूल लुधियाने भी सीगा नंगल अंबिया तो क्योंकि ना ਉਹਦੀ वैसे स्कूल वैसे साढ़े उत्थे मजलिसी जिंदगी च तामीर और तरक्की तालीम दे विच उन्हां दा बहुत अहम रोल सी सारे साहिवाल शहर दे विच बनातुल इस्लाम तो लुधियाने सी हाँ फिर वो भी फिर दोबारा इत्थे अहया कीता उन्होंने महमूदिया स्कूल भी उत्थे लुधियाने सी मैं छोटा हुंदा जिस अपने स्कूल जांदा सी इस्लामी हाई स्कूल में पढ़ रस्ते दे विच स्कूल आंदा सी मैनू मैं अर्ज किया कि जितनी सरकारी तंजीमां ये कमकार सी खास तौर पर रफाए आमा दे तमाम दे चो शरीक सन हर एक शरीक रहते सन नाल एक वैसे गुफ्तगू करना जानते सी सलीका पता सी सियासी जहन सी बल्कि मेरे ख्याल आम जेह्ड़े थोड़े ज़िले दे लेवल दे लोग हैं उन्हां दा लेवल जेह्ड़ा सी उन्हां तो उच्चा ही सी उस वक्त इलाके दे जेह्ड़ा भी कोई MPA MNA सी उत्थे साढ़े अपना एक साढ़े मियाँ अब्दुल हक साहब सन हाँ उकाड़े दे उन्हां नाल भी उन्हां दे बहुत गहरे तलका सन मियाँ अब्दुल हक साढ़े ज़िला साहिवाल दे बहुत बड़े जिमीदार भी सन और बहुत मेरे ख्याल उन्हें साहिवाल दे विच भी उन्होंने जायदाद भी सी लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे सियासी नेक नाम आदमी सी वो जब फौत हुए तो उन्होंने बाद उन्होंने भाई नज़ीर भी वेस्ट पाकिस्तान असम्बली के मैंबर बने रफीक सफदर साहब नाल मेरी मुलाकात है और रफीक सफदर साहब दे है कि रफीक सफदर साहब जब मैंबर बने कौमी असम्बली दे तो मेरे नाल उन्होंने बड़े गहरे तलका सी मैं उन्होंने घर भी आए हैं बल्कि वो जड़ा उन्होंने जड़ा हॉस्पिटल नू बाकायदा जड़ा सरकारी पुराना हॉस्पिटल सी वो सारा लैके सारे सारा इंतजाम इंसराम और सारा खर्च वही बर्दाश्त करते सन तो वैसे बड़े मुखैर और बहुत अच्छे इंसान सन और उसके अलावा भी उन्होंने कई उत्थे रफाए आमा दे अदारे कायम किए मैं एक या दो बार उन्होंने जिंदगी च उत्थे गया मैनू उत्थे बाकायदा लैके गए लेकिन मेरी बस बदकिस्मती कि हुण मैं चूँकि उत्थे सियासी तौर पर अगे मैं जब पाकिस्तान जमहूरी पार्टी च सी बाकायदा तकरीरां करदा सी साहिवाल दूसरे तमाम पंजाब या वैस्ट पाकिस्तान के इलाके जांदा सी तो लेकिन जद्दा ये दौर ख़त्म होया तो मेरा हुण फिर साहिवाल जान दा बहुत कम इतफाक हुंदा मैनू ये याद नहीं कि मुफ्ती साहब उस वक्त हयात सी या नहीं सी बस फिर तो यकीनी तौर पर नाल होंगे वो अच्छा हाँ खिलाफ होने का सवाल ही नहीं पैदा होंदा सी
मैं वैस्ट पाकिस्तान असैंबली दे मैंबर दी हैसियत दे नाल मशरकी पाकिस्तान दे भी दौरे कीते, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी दे रुकन दे हैसियत दे नाल वैस्ट पाकिस्तान च मैं वैस्ट पाकिस्तान असैंबली दे मैंबर दी हैसियत नाल सारे वैस्ट पाकिस्तान च तहरीक जमहूरियत में बहुत अहम रोल अदा करता रहे और साढ़े लोगों का हाफजा कमज़ोर है। हकीकत यह है कि भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए, मैं अगले अपने उस इंटरव्यू च भी गल की हुई है कि भुट्टो साढ़े इस मुल्क की तबाही का मूजब बने। यानी कैफियत ऐसी कि जब अयूब खान आए, अयूब खान दे नाल अयूब खान ने पहले इन्होंने वजीर तजारत बनाया, उसके बाद वजीर खारजा बनाया। जेडे वजीर खारजा नहीं बने बल्कि कन्वेंशन मुस्लिम लीग के सैकटरी जनरल भी बने और फिर मादरे मिलत नूं हरान सब तो पेश सीगे। और उस वक्त भी मैं उन्होंने ज़ाती ज़िंदगी जो मामलात है उन्होंने भी मैं बहुत अच्छी जानता हूँ। बस बहुत सारी नागुफ्तनी बातें जड़ी कि कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। इंतहाई गलीज़ उन्होंने प्राइवेट जिंदगी सी, मैं इस करके कदे उन्होंने कदे पसंद नहीं किया। और उसके बाद जो बरसर इक़्तिदार भी आए, पहला उसी नूं अपना बाप कहते सी, डैडी कहते सन, तो वो जदों उसकी मुखालफत की थी फिर वो बदतरीन मुखालिफ भी बने। और बदतरीन मुखालिफ के बाद जब बरसर इक़्तिदार आए, बज़ाहिर तो लोग कहते कोई जमहूरी पसंद सी। हकीकत यह है कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स उन्हें बनाई और अपने मुखालफी दे नाल वो बदतरीन सलूक किया इत्थे ते कि अपने साथियों नाल बदसलूकी की थी। जे रहीम जिहड़े सैकटरी जनरल सी पीपल्स पार्टी दे उन्हां नाल बदसलूक की सी, वो वजीर भी सी। यानी वो तां बदतरीन किस्म दा आमिर सी, लेकिन जमहूरीयत दा उन्हें लिबादा उड़िया होया सी। और इसी करके मैं उस दौर दे हकीकत है कि इतने उसने मजालिम कीते, मैं उस दौर दे जेलों च भी गया। यानी मैं ख्वाजा सफदर साहब, मलिक कासम साहब, राणा नज़रुर रहमान इत्थे दी सानू एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी गिरफ्तार करके सानू कोट पर जेल ले जाया गया। चलो जेल तो चले गए, कोई गल नहीं, लेकिन सानू उन्होंने खास कमरे बंद करके, सैल्स से बंद करके 5-7-10 दिन बाकायदा रात को सोन तक नहीं दिता। रात नू जुलाई अगस्त का महीना सी, बिजली बंद करने सी, नाल जिहड़े सैल सी मौत दे सजा याफ्ता दे उन्हां दे पक्खे चलदे सी, साडे पक्खे बंद सन। सारी रोशनी जलांदे सी। सारे जिन्ने शहर जेल दे सीगे, जेल दे नंबरदार उन्होंने इकट्ठे करके उस कंपाउंड च कहना सारी रात तो शोर मचाते सी। बिजली उत्ते जलदी सी, अगर कोई ऊँघदा भी सी तो कंकर मारदे सी। आखिरकार महमूद अली कसूरी ने हाई कोर्ट च रिट करके सानू उत्थों निजात दवाई तो सानू उत्थों सैल चों जेल दे सी क्लास दे जिहड़ी बारक उहदे भेजिया गया। तो असीं ऐसा ही महसूस किया जी असीं जन्नत च चले गए। सी क्लास बारक दे सानू इस हालत च उन्होंने उत्थे रखिया। तो लिहाजा मेरा जिहड़ा भुट्टो दा जो कुछ भी असली जोड़ा दा चेहरा सी, मैं बिल्कुल पहचानदा सी। इस लिए मैं उसनूं इस पाकिस्तान दे वास्ते बहुत बड़ी, यानी बहुत बड़ी लानत समझदा सी। उन्हें पाकिस्तान फिर खास तौर पर तुहानूं पता है कि जदों बरसर इक़्तिदार भी आए, जब इलैक्शनस होए 1970 दे, मशरकी पाकिस्तान च अवामी लीग नूं अक्सरीयत मिल गई और इधर इन्हां नूं अक्सरीयत मिली। लेकिन वो चाहिए सी कि मिल के हुकूमत बना दे। हुकूमत दा हक कोई मशरकी पाकिस्तानियों नूं सी, लेकिन उन्होंने हक नहीं दिता और कहता कि उत्थे कोई नहीं जाएगा, और जाएगा तो अपना टंगा तोड़ देंगे। नतीजा वह है कि लोगों की टंगा तो नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में तोड़ छड़िया। और जो बचा खुचा पाकिस्तान भी, उससे पहला भी कैफियत यह है कि थोड़ा शायद इस गल का बहुत सारे लोगों ने इस गल का एहसास नहीं कि साड़ी जी 1965 की जंग सी, वो भी इस दी नालैकी और गलत
ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। जब बैन अवी बॉर्डर ते हमला होया, फिर इसनूं समझ नहीं आती सी कि हुण करिए क्या। 17-18 दिन की जिहड़ी जंग हुई, उसदे बाद जाके उन्हें मुआहदा ताशकंद कर लिया। हिंदुस्तान जंग हुई, हिंदुस्तान च बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता किसी नूं पता ही नहीं सी कोई जंग हुई है। और साडे जिहड़े पिशावर ताईं भी उत्थे हिंदुस्तानी फौज जिहड़े हवाई जहाज़ आके हमला करदे सी, कोई तैयारी नहीं सी। वैसे ही बैठ के कह देना असी 1000 जंग लड़ांगे, 1000 मिनट जंग लड़न की तैयारी नहीं है। तो इस किस्म के नाराबाजी नाल वो जंग साढ़े ते मुसलत की गई। नतीजा वो थोड़े सामने है कि वो असी हासिल नहीं किया। साढ़े कुछ इलाका भी गया सानू मुआहदा ताश, लेकिन मुआहदा ताशकंद जद होया, फिर जाके लोगों को कहा कि जनाब ये तो असी जीती हुई जंग हार के आ गए। जी सिर्फ आम पाकिस्तानियों को पता सी जंग जीती हुई, असी जीती तो नहीं सी। और उसके खिलाफ तहरीक चलाई। और तहरीक के बाद फिर इलैक्शन होया और लोगों ने धोखा दिता। एक वैसे सियासतदान नहीं कामयाब सी, ज़हीन आदमी सी, लेकिन बहुत ही कामयाब मदारी सी। उस मदारी ने उस वक्त साड़ना किया। और फिर जो सब तो बड़ा जुल्म ये किया कि जब आया बरसर इकतदार आके किया कि जी असी लैके सारी सनतों कौमी तहवील च दे देंगे। वो कौमी तहवील च नहीं दिता, उन्होंने सनतों कौमी तहवील च लैना साडे मुल्क दी सनतां वास्ते पैगामे मौत सी। पैगामे मौत दा जो भी किते अदारे, वो अदारे सारे तबाह होए। खास तौर पर सनतां दी जिहड़े उहदे बाद हुण देखे जड़ी जिस वक्त उस वक्त हालत ऐसी कि जो सनतां यानी साडा मुल्क सनत बहुत तरक्की कर रहा सी। अयूब दे दौर च हालांकि उच नुक्स सी कि उस वक्त सनतकारां नूं कारखानेदारां नूं ज़्यादा मुराद सी, मजदूरां नूं पूरी मुराद नहीं दित्तियां गईयां। चाहिए तो सी कि मजदूरां नूं दूसरे लोगों नूं भी तमाम तरक्की दे शामिल किया जाता, वो नहीं किया। लेकिन उसका इलाज ये कौमी मलकी च लैना नहीं सी। कौमी मलकीयत च लैना तां साढ़े मुल्क च सनत दे पैगामे मौत सी। और उसका नतीजा ये है हुण भी उन्हें मरकज हुकूमत है पीपल्स पार्टी दी, इस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है जी कौमी तहवीज़ लेते हुए अदारे हैं, उन्होंने हालत खराब है, उन्होंने इंतहाई हालत खराब है। और असी चाहते हैं उन्होंने प्राइवेट मलकीयत दिता जाए। और वो अदारे जिहड़े कि पहलां दे कौमी तहवीज़ सी, थोड़े सामने रेलवे है जी, वो तबाही हो। हिंदुस्तान साढ़े तो 10 गुना बड़ा रेलवे का सिस्टम चला रहा है। नहीं चल नहीं, उस अरबां रुपए का उत्थे फायदा है, इत्थे अरबां रुपए का खसारा है। और असी जे बिजली की ट्रेनां चलाइयां, उस बिजली दे उहदी लाइनां वगैरह तारां भी चोरी हो गई हैं, खसारे जा रहे हैं। PIA खसारे जाए, स्टील मिल खसारे जा रहे हैं। जिहड़ा जिस अदारे नूं भी इन्होंने हथ लगा दिता है, सारा जिहड़ा तुहाडा हुंदा है नेशनल रिकनसिलिएशन ऑर्डीनेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कहता को बिल्कुल नाजायज़ है। सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि तुसीं ये जिहड़ा स्विट्जरलैंड च असासे हैगे उहदे बारे च जाके चिट्ठी लिखो, पता करो ताकि असासे वापस लिते जान। और असासे वापस लैन की बजाय बस उन्हां जोर इसी चीज़ ते है बच जाइए कि नहीं कि जी इसनूं इम्यूनिटी हासिल है जी, इम्यूनिटी हासिल है। यानी अगर इस्तिस्नास दा हासिल होवे भी, अगर कोई लोग सियासी लोग हैं, अगर हिंदुस्तान च कोई ऐसा सियासतदान हुंदा जे ते इल्ज़ाम लगांदा, वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाता या जेल चला जाता और फेस करता। हाँ फेस करता। और तो हिंदुस्तान च 2 ऐसे गुजरा है पिछले दिनों जो स्कैंडल किसी करप्शन स्कैंडल चाहे और जेल चले गए जी। लेकिन इत्थे है कि इक़्तिदार दे उत्ते बिराजमान है और वो अपनी मर्जी। हाँ और कहने हैं कि असी सानू कोई पूछे ना, सुप्रीम कोर्ट भी सानू पूछ नहीं सकती, सानू ना कौन पूछ सकती है, क्योंकि सानू
सानू वोट मिल गए हैं। तो मैं तो एक्चुअली वो एक कहते साडा आदमी प्रॉपर्टी डीलर है गोजरे का, मैं ਉਹਦੀ खिदमत हासिल की, उन्हें एक स्पेशल आदमी मेरे नाल भेजे ता मैं इत्थे पहुंचे। कित्थे इन्नी दूर तुसीं आना सी, ਉਹ सारा वक्त तबलीगी जमात ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। और उस दौरान भी ये नॉर्वे भी गए हैं, मेरी बेटी नॉर्वे है डॉक्टर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही पहुंच जाता है। मुलाकात सारा मेरे को भी कई बार आए हैं। मैं बल्कि उन्होंने बेटे ਨੂੰ मिलन गया, पता लग गया कि वो बीमार है बहुत सख्त। उन्होंने बेटे ਨੂੰ मिलन गया, लेटे हुए सी, बैठ नहीं सकते सी, बहुत तकलीफ सी। ते मैं उन्होंने मिलिया, बस पेट फुले होया सीगा। फिर जिहड़ी चीज़ ने मैनू बहुत ज़्यादा मुतासर किया, उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिहड़ा एहतराम मुहब्बत अकीदत सी, उन्होंने इत्थे घर अल्लाह नू प्यारा होने की बजाय पसंद किया मैंने सऊदी अरब ले जा, और उत्थे जाके वैसे मैं तो बहुत बस बड़े अल्लाह हाँ बहुत मैं बहुत मुतासर इस गल तो। मैं जब बस वो फौत हुए हैं तो उसके बाद शायद एक बार उन्होंने बेटे को मिलन गए हैं। मैं इतफाक में जिसले आया, वो मेरा एक दोस्त है खालिद बशीर, उन्हें मैंने दसिया कि अफजल साहब ने मेरी मुलाकात करवाओ ताकि मेरा रास्ता भी थोड़ा बहुत बने। मैं तो उन्होंने अर्ज कर दियागा अच्छा तुसी बादशाह आदमी है, खालिद बशीर भी बादशाह आदमी है। साड़ी असल च सियासत दे विच दौलत दा खेल बहुत ज़्यादा हो गया, दौलतमंद आदमी बहुत दौलत। खालिद बशीर साड़ी मियां बशीर दा बेटा है, बशीर ट्रांसपोर्टर होंदे सी जेहड़े मियां नहीं हैगे, अच्छा वो राजपूत हैगे, राजपूत हैगे वो। चौधरी बशीर सॉरी ਇਹਦਾ भाई हाँ ਉਹਦਾ चचा ਦਾ भाई है। अच्छा मेरे ना बड़ा पुराना दोस्त है मेरा लॉ कॉलेज का, मैंने क्या मैं कैसे मैं लिख दिया जिस तरह मैं वैसे वो मैं तो बहुत खुशी हुए वो मेरे नाल मिले, लेकिन वो पिछली बार भी उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहे ऐसे जाके पीपल्स पार्टी का टिकट ले लिया। मैं फिर उन्हें मैं करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च किया, फिर उसके बाद वो तीसरे नंबर पे गया। समझ बूझ तो उन्होंने सब तो ज्यादा हैगी, समझ बूझ यही है, दुनियादारी है इस वे सियासत च ही दुनियादारी। रैत की जड़ा मैंने फोन आया वही है कि हजरत ने कहना कि जिस तरह समझो मैंने अपने नाल कर लो। नहीं मैनू कोई इनकार नहीं, मेरे नाल मिल के मैं जड़ा खिदमत खल्क करदा है उस दे शामिल होवे, मैं उन्होंने अगे कोई भी मौका मिले इंशाअल्लाह उन्होंने अगे भी लियावांगे। लेकिन ये है कि मैं ऑफ हैंड बैठे ये मेरे को कोई इख्तियार नहीं कि मैं उन्होंने कह दूँ थोड़ा फलान टिकट मिल जाए, समझे ना। हालांकि हाँ नहीं मैनू बहुत नहीं, मैंने तो हमेशा मैनू वैसे मिलता रहता है, मेरे से शेयरदारी है तल्लक है हमेशा, बहुत अच्छा लड़का है। मैं वैसे इन्ना दौलतमंद होने के बावजूद मैं उनके बारे च कोई कभी ऐसी गल नहीं सुनी, जाती कैरेक्टर भी उसका अच्छा है। लेकिन ये कि गल तुसी याद रखो, ये खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर तां एक दिन भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी ट्रांसपोर्ट के मामलात ही इस किस्म का है कि मैं ख्याल पुलिस वाले उन्हें चलान करन लगन दूजे दिन मैं ख्याल जिन्हें नाल गड्डियां पाई हुई वो भी हथ जोड़नगे छड़ दो जी। बस नहीं बल्कि इन्हें जेड़े सुफर सी चौधरी नज़ीर ते वो भी वैसे बहुत मामूली आदमी तो शायद वो अपना किसी ट्रांसपोर्टर बन गया शायद, ये जेड़े ड्राइवरां दे नाल थोड़े बहुत ने कम करना उस किस्म का वो कम करदे उन्होंने एक्चुअल होया ये कि जद यूब खान आए, यूब खान की एक बेटी सी उसका नाम शकीला सी, वो शकीला जिहड़ी सी वो शकीला दे नाम 2 कोहिस्तान दे बस दे परमिट सीगे,
इन्होंने परमिट 2 ले लै वो कोस्तान जो लेते और वो बाद फिर चूंकि पिछे अयूब खान की बेटी के परमिट सी इतों 1-2 की बजाय 20 बसा चलदियां सी कोई उन्होंने पुछन गिछन वाला नहीं सी नज़ीर ने कोई सामने और जो दूसरा थोड़ा मूसा खान सी मूसा खान दे भी रिश्तेदार ने उहदे भाइयां भतीजियां ने इत्थे परमिट लेते वो इत्थे अपना चिश्तियां वगैरह चलाते रहे सुहान शायद ट्रांसपोर्ट का नाम से साढ़े बेड़ा गर्क तो ही होया जे साड़ी करप्शन उपरों चलती है अयूब खान तो चली या खान तो चली साढ़े तो यही मुसीबत रही हुण भी वही कैफियत है समझना पार्टियां दे नाम बदल लाओ रही और नतीजा उहदा है कि साढ़े हुण सारे मुल्क करप्शन ही करप्शन है और मेरे वर्गा आदमी मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मैं जो वैस्ट पाकिस्तान असैंबली का मैंबर सी ते साडा नाल जिहड़ा हुण इहदा जिहड़ा ताया ना उस वक्त उन्हें मैनू 1965 के इंतखाबात मेरी मदद की सी लतीफ़ ने अच्छा तो असल च इलैक्शन खुद लड़ना चाहता सी टिकट उन्होंने किसी होर नूं दे दिता और फिर जिद च उन्होंने मैनू वोटां दित्तियां तो उन्होंने मैनू कहा कि सानू फलां परमिट लै दो मैं वो परमिट देने वाले जिहड़े लोग सी साड़ी जिहड़ी उहदी हुंदी है ट्रांसपोर्ट दी तो वो जो मैंबर सी वैस्ट पाक असैंबली का मैंबर बहुत अमीर आदमी बहुत बड़ा जागीरदार सी शाह साहब सी गुलाम सरदार गुलाम मोहम्मद शाह मैं उसनूं कहा परमिट दे दो कहंदा हमजा इनू तो नहीं दे सकदा तुसीं लैणे तो लवो तो लिहाजा हमजा तो परमिट लैण वाला बंदा नहीं सीगा तो उस वक्त जिहड़ा करप्शन का एक जरिया परमिट भी सीगे तो चलदे सी बस बहुत चलदा सी और उस वक्त दे हुण वो जो नज़ीर सी वो कोहिस्तान वाला इस वेले अरबपति हो गए उन्होंने टैक्सटाइल के कारखाने लगा लाए क्या कुछ कर लिया और उस दौलत उन्होंने एक फिर शादी की थी एक तो उन्होंने अपनी सी कि दूसरी जिहड़ी शादी की है ओदी जिहड़ी बेटी है ओदी शादी इहदे नाल हाँ अच्छा चलो बस फिर वो शादी फिर उन्होंने होंगी ना इस तरह नहीं बेगम अपने कन्वीनियंस से शादी फायदेमंद कारोबारी शादियां करते हैं जी आए सी मेरे को खालिद बशीर भी 2006 मेरे वारिस साहब ना तो गल कराओ अस्सलाम वालेकुम अल्लाह शुक्र है दुआ है बस मैनू पता लग्या सी मैनू जिन ये जड़ा है ना मशहूर हुंदी है ना साल नाल नहीं हुंदी हाँ अल्लाह ने हाँ तो बस लिहाजा मैं फिर हाँ नहीं मैनू इनू थोड़े अब्बा जी नाल थोड़े भाई बड़े भाई नाल यानी थोड़े तो बहुत इनू अकीदत है और जिहदी अकीदत है इन्हें इजहार किया तो मैनू इसी करके बहुत प्यारा लग्या है फिर खसूसी तौर पर इनू ये जिहड़ा गुरदे नाकाम होए फिर वो दोबारा गुरदियां की कोशिश भी की बहाल करन दी ना होए हुण डायलिसिस नाल जिंदा ये भी एक मोज़ है तो मैं बस इनू मिलना चाहता सी मैं मिल के बहुत इनू खुश होए हैं तो आया सी पता लगे कि तुसी भी इत्थे हो के गए हो मैं कहा चलो मियाँ साहब नाल मियाँ साहब कहंदे ना थानू वारिस तां नहीं कहंदे होणे लोग मियाँ साहब कहंदे तो साडे भी मियाँ साहब ही हो गए तुसी हुण तुसी जाने हुंदे हो अपने किते खेतां च कदे जांदे हुंदे हो जमीन ते जांदे हुंदे कदे हाँ क्यों होर सेहत की कैसी हालत है शुगर तो नहीं हैगी ओए होए 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 तो मैंने तो शुगर खा गई है ओए होए या अल्लाह बस वो गल ये है कि मैनू तो ब्लड प्रैशर लो हुंदा है शुगर ने मैनू बहुत तंग किया है बल्कि मेरे नहीं बस मैं तो डायमक्रॉन एक गोली लैंदा इन्नी ज्यादा तो नहीं लेकिन उन्हें मैनू कमजोर बड़ा किया
नहीं नहीं, मैं तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਐਮਰਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨਾ ਖਾਂਦਾ ਖੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਖਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮੀਲ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, चलो अच्छा, नहीं बस ये दिन ना अब अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਹੀਵਾਲੋਂ? ਵੀ ਬੜੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ। ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੀ ਕੰਮ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਵਾਰਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਤੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਬਸੈਂਟੀ ਲੈਂਡ ਲੌਰਡ ਹੈਗੇ। हाँ बस, नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। चलो कदे फिर जाते हो महीने 2-4 महीने बाद जाते होने उत्थे जरूर। हाँ, नाल थे वारिस नूं जाके मिलिया करो। अच्छा, बहुत बहुत बड़ी बड़ी खुशी हो जी। थोड़े बेटे नूं मिल के बहुत खुश होया। मैं पिछली बार थोड़े कोल आया सी ना, ये इत्थे सीगा, मैं फिर आ नहीं सकिया। मैं अज चेचा इहदे कोल पहुंचा। ये पत्तलों पार रहिंदा है वैसे। हाँ हाँ हाँ, पत्तलों पार रहिंदा जी। मैं वैसे वो किसी दोस्त अल्लाह खैरियत रखे जी। हाँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी। नंबर देना मियां साहब दा। नंबर दवो इनू। हाँ जी, घर दा नंबर दे देना साहिवाल दा। 040 44 64397। जी ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है जी मैं जी मैं ओके। नहीं बस अल्लाह जेनेटिक नहीं, वैसे दस रहे हैं जो साइंस कह रही है। बस वालिद साहब वाले पासे बड़े ताया जी अपना मियां साहब नूं ते बड़े पुप्पो नूं कन्ना दी प्रॉब्लम सी, वो बेन भी आ गई। तकलीफां सारियां अल्लाह बस खैरियत रखे। बस अल्लाह ने जिंदगी हौसला देता है, बस वो कटी जा रही है। बहुत हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है। बस 14 ऑपरेशन कर ले। थोड़ी फुफी जिंदा है जाहिद अज ने थोड़ा गुरदा फौत हो गई। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ? ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਫੀਕ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2010 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਹੀਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ। बस बाप का असरात होने, खानदानी असरात होने। बस मतलब जज्बा आज भी मैंने याद आता है, मैं हैरान हूँ। उस तो बाद पूरे 10 साल उन्होंने जिंदगी पाई। 2007 च उन्होंने जो किडनी रह गया सी, वो फेल हो गया। जी स्टीराइड दवाइयां खाते सी ना घुटने वास्ते, उसकी वजह ना वो फेल हो गया। तो अपने बेटे ने फरमाया कि मैं मशहूर की जिंदगी देखी है, मैं ना रोला, मैं नहीं डायलिसिस करा। फिर फौत हो गई। उन्हें नहीं करवाया, अस्पताल जाने पसंद। तो बड़ा जज्बा से बड़े अल्लाह वाले हो गए। आखिरी 15-20 साल च अल्लाह पे इन्ना भरोसा और इतना जिस तरह साढ़े बड़े फूफो ने
अपनी सारी ज़िंदगी एक मिशन दे इर्द गिर्द, सारी ज़िंदगी। मैं हैरान होना, मैं उन्होंने आखिरी वक्त देखा है 95 जब मैं चला गया से सही बात 1.5 साल में उत्थे रहा, लेकिन ऐसे जज्बे ना कुरान पढ़ाना और इदारा चलाना और कोई ज़िंदगी च एंटरटेनमेंट ना होना, वो बुजुर्गों का ही होता। मैं बस उत्थे घर जांदा रहा, पर्दा करते सी, हाँ। सामने नहीं कदे आया सी। बहुत बार गया। वालिद साहब दसते हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी ही इबादत इस तरह ही गुजारी, मेहमान आ जाना, मेहमान की खिदमत करनी, एक्स्ट्राऑर्डनरी करनी, बस है जज्बा। इस तरह ही बड़े ताया जी, मैं 16 साल का सी जो वफात पाई उन्होंने, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा याद है, मैं लै जाते होंगे सी साहिवाल। नहीं जो तो बहुत खुले डुले आदमी सी, बहुत खुले डुले आदमी सी, बहुत मशहूर तो इत्थे रह जा, मैं छोटा सी, मैं कहना चाचा जी, मैं चाचा जी कहते ताया नूं, चाचा जी मैं कॉलेज जाना है, तो कहते इत्थे गवर्नमेंट कॉलेज दिन दाखिल करा देंगे। मैं कहा जी कौन छोड़ के आएगा, लैके आएगा? कहते हैगा ड्राइवर, उन्होंने को उन्होंने दिनों जीप सी वो मार्केट कमेटी की, कहते ड्राइवर जाया करेगा, उम्मीद है छोड़ के आया करे, बस उन्हीं गल्लां चार उन्होंने याद। वो फिर अलहमदुलिल्लाह वो बस चौधरी इस्माइल साहब ने मैं कहा थोड़ी उन्होंने यादां लिख दो ताकि चलो किताब ना भी नहीं, छपे। दूसरे जिहड़े सीगे ना, जिहड़े अंजमन काशकारां दे सीगे, वो भी शायद जिंदा हैगे। अंजमन काशकारां दे जिहड़े सदर सीगे ना जिले दे, वो भी राई सी, वो भी उन्हां कोल हमेशा हुंदे सीगे। अच्छा, उन्होंने पढ़ना इस्माइल साहब नूं पता होना, मैं उन्होंने नाम भुल गया। हाँ हाँ, इस्माइल साहब भी उस वक्त दे ही मेरे जान वाले हैं। अखबार चलाते थे, मतलब मिनिया मीन नाल मेरी मुलाकात है 95 तो भी वफात पा गए बाद बस सारे ने उधर चले जाना है। असी ये कोशिशें इसलिए कर ली दी हैं तो असी भी चले जाना है, साढ़े बाद कोई जनरेशन अगर कोई बुजुर्गों का नाम पढ़ के कोई दीन वाले पासे रागब हो जाए तो सदका जारी है। बस यह सदका जारिया की कोशिश जी है ना, वो तहत मैं लगा रहना कि चलो अल्लाह पाक उसके तहत मैं एक वसीफ भी बनाई थी राविंड रोड पे, ऑफिस दस्या सी नाम जामे मस्जिद अल्लाह वाली। हूँ बस अगला यही मैं लगा है कि बाकी ज़िंदगी जी है ना जी, मेरा घर है ना साहिवाल वाला, सारा तोड़ के जामे ज़ियाउल कुरान च शामिल कर, सारा इदारा ही बन जाए, बस मुकम्मल वो पीछे लगे। और दूसरा जो चैनल है उलमा हक, यह बना दिता है, इंटरनेट पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सवाब दिते, फिर ऑन एयर भी इंशाल्लाह उलमा दीन जो सी। साडा एक रिश्तेदार है ना हबीबुर रहमान जी, इब्ने अनीस लिखदा अपने आप नूं, हाँ मिलिया मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिता सी। नहीं मैं उन्हें मना किया सी नहीं, लेकिन वो वैसे वो भी कम बड़ी का है, वो भी बड़ा ज़हीन, बहुत ज़हीन। मलिया उधर रसाला आंदा है जी, वो इन्नी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं। बस जो राबते दा फुकदान सी ना, नहीं बस मैं मिलिया नहीं मैं चलो फिर थानू पिछों किया था कुछ नहीं ना मैं क्या वो राबते दा फुकदान सी ना, मुलाकात होवे तो इंसान गुमान गलत भी कर सकता है, लेकिन इंसान जो है कभी मुलाकात भी नहीं हुई, इवन तुहाडे नाल अज हो रही है मुलाकात, तो वो उस वजह ना उन्होंने थोड़ी देर गुमान किया होगा शायद, पता नहीं बेचने वास्ते किताब छापी है, सिर्फ 200 छापियां और वो मेरा ख्याल 60 या 70 अपनी फैमिली च दे दी थी, बाकी हिंदुस्तान की दी, बस उन्होंने कि चलो बुजुर्गों की याद किसी पास रह जाए, किसी अच्छी शक्ल से आ जाए, क्योंकि किताब बड़ी वसीदा हो गई सी जी मैंने उन्होंने हिंदुस्तान तो भेजी सी, एक ही बड़ी मुश्किल उन्होंने मिली, मैं मुफ्ती साहब अपनी जिंदगी च कह गए सी कि मशहूद ने चल छाप दे, मैं हूँ बस तहकीक करके एक शक्ल दे दी थी कि चलो खानदान दे विच रह जाए किताब, उन्होंने बुजुर्गों की याद रह जाए, बस वो। लेकिन अलहमदुलिल्लाह तुहाडी गल ठीक है, वो बड़ा माशाअल्लाह काम करते रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा। रशीद साहब आए सी उत्थे लंदन, रशीद अहमद साहब लुधियानवी, अभी अगले दिन मिल के गए हैं। अच्छा जी, मैनू गोजरे असल च उन्होंने एक तो है ना मेरे वालिद दे मामूजाद भाई दे बेटे हैं, चाचे का पुत भी है जी, नाल ये है कि उसकी जी अम्मी सी वो साडे पिंड दी भी सी अब्दुर्रहमान दी। तो मैं फिर जब उन्होंने कोल गया ना आखिरी बार भी, बस वो सारियां गल्लां खानदान दियां अब्दुर्रहमान दियां सब सारी उन्होंने अजबर याद सी। मुर्शी साहब नहीं उनकी वालदा, अच्छा हाँ वह तकरीबन मेरे ख्याल 95-96 साल की उम्र फौत हुई, बहुत अच्छी खातून, बहुत प्यारी खातून सी।
एक दरमियान च मकान सी ना दीवार, जी इधर मौली याया साहब दा मकान सी, इधर मौली हसन दा मकान सी, ओदे अगले पासे थोड़े दादा जी दा मकान सी। इस तरह सी गली सी छोटी जी। जी दसदे मुफ्ती साहब दसदे सी कि मौलिया दी गली मशहूर होर कोई सीगा ही नहीं, गली कोई छोटी जी गली सी। थोड़ा बड़ा मकान सी ते इन्हां दे छोटे छोटे मकान सी। मेरे जेड़े साहब फिर आए सी उत्थे लंदन, तो मैं एक जगह छोड़ के आया, दस रहे सी कि बस इदारा बना रहे हैं, बस अपने अपने जगह जितने हुण है तो वैसे पंजाब दा सदर बने हुए हैं जी जमीयत उलमा पाकिस्तान इस्लाम दा। बस अच्छा लड़का हो गया, बहुत अच्छा लड़का है जी। किसी को गाँव तो खास कर नहीं है सारे। मैं इंशाल्लाह हूँ तो ना मुलाकात होगी, हूँ मैं जावांगा। मौलाना अहमद सईद साहब बीमार ने मिलदा रहिंदा आका साहब के छोटे भाई। मैनूं बहुत मिलदा रहिंदा। ਉਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਜ਼ਮਾ ਕੋਲ। ਉਜ਼ਮਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਜ਼ਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਡੈਰੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡੈਰੀ ਲਿਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ हजरत जी की डायरी दे दो, अगर मेरा चोट लगी ऐसा ऐसा चल रहे हैं। गर्मी तो नहीं महसूस हो रही उसकी वजह से? नहीं अच्छा बंद कर दो, वैसे मैं नहीं इस्तेमाल करता डायरी डायरी, टेलीफोन की डायरी। वैसे डॉक्टर ने हस्पताल हाँ असिस्टेंट प्रोफैसर हैगी अखां दी। अच्छा दूसरी भी मेरी बेटी डॉक्टर है, वो नॉर्वे च है। वो कौन सी रिजवानी साहब नॉर्वे च जेड़े मुफ्ती साहब उन्हों का बड़ा जिक्र करते थे नॉर्वे च, रिजवानी साहब वैसे है साडी फैमिली जेड़े कनाडा चले गए नॉर्वे। रिजवानी नाम मैनूं भुल रहा है। एक रिजवानी एक थोड़े जज चो सी इत्थे फैसलाबाद सीगे, वकील सी। उन्हों दी गल कर, उन्हों दी औलाद चंगे है। हाँ हुण मैनूं कहंदे सी कि मैं उन्हों को जाना हुंदा, हजरत फिर सारियां को गए थे साहब, सारियां को गए। नहीं वो तो वैसे चुके वैसे ही सब नूं जानदे सी। आखिरी जिहड़ी मैं मशवरा दिता सी ना भाई सी, मैं कहा जी चाचा जी वो मस्जिद बन गई है। हाँ जी आ गए आखिरी जड़ा आ गए, आखिरी जड़ा मशवरा मैंने मुफ्ती साहब ने दिता, मेरे को आए, मैं किताब का मशवरा पूछा कि जरूर छापो। मैं कहा चाचा जी एक सवाल हो रहे, जिंदगी में पैसे की इतनी जरूरत नहीं है, क्या मेहनत करा या बस छोड़ दें? कहते नहीं मेहनत करके अल्लाह रस्ते दे दे, क्या गल कही। दूसरा मैं कहा जी मैं इदारा बनाने का सोच रहा है, इस तरह दादा जी का सी। कहते कि जामिया ज़ियाउल कुरान के नाल जिहड़ा घर का बाकी हिस्सा है ना, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि वो मियाँ साहब ही रह गए ने उत्थे, अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी देवे। लेकिन कहते उन्होंने बाद ना अगर सारा इदारा ही बन जाए तो अच्छा है, इदारे की शक्ल होएगी तो चल जाएगा, लेकिन फिर मुश्किलात आ जाएगी। बस मैं उस तरह जिस तरह वो कह गए बस उस तरह की कोशिश जारी रख। उन्होंने बेटे नाल राबता रहिंदा है अपना जापान वाले ने, हाफिज शाह साहब जो फोन करो जमात नाल गया। शानाबाजी ने जद्दा च उन्होंने अगे बेटे ने उन्होंने राबता फिर कंप्यूटर के जरिए रहना, अहमद मोहम्मद जो जद्दा रहंदे, इब्राहिम उन्होंने इस्लामाबाद रहंदा। बस सारे मैं अपनी कोशिश करता रहना कि चलो राबता नहीं टूटना चाहिए, समाज तलक जड़ा है रहना चाहिए। वो बड़ा झगड़ा हो चुका मसला है, मुफ्ती साहब ने वह बड़ा दुख से बहुत अहमद सईद तो आखिरी दफ़ा जो आए ने मैंने हाथ खोल के दिखाया, कुछ गोलियां पकड़ी हैं ऐसे, कहते मशहूद है मैं हूँ खानी शुरू की अहमद सईद 1.5 कोट पर लैके दौड़ गए। कितने गया? बस गायब हो गया।
पता ही नहीं कितने है। बस गायब हो गया और आखिरी वक्त उन्होंने वही दुख लै गया। मैंने बकायदा उन्होंने कहा मैं जिंदगी के अंदर गोलियां नहीं खादियां डिप्रैशन दी ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ अहमद सेठ की वजह ਨਾਲ खानियां पाई। बस बच्चा डिफरेंट भी हो सकता है खानदान च, तुहानूं पता है कोई बच्चा कोई बच्चा किस तरह कोई दा किसी कोई किसी वो मुकम्मल दुनिया सोचता सी। अल्लाह रहम करे। बस यह आखिरी वाक़या होया बस। लेकिन मेरे को आते सी मोहब्बत ना बड़ी, महीना डेढ़ महीना रह के जाना, मेन मरकज़ लै जाना मैनू लंदन दे, उत्थे बकायदा बयान फरमाना, अरबी च बयान फरमाना, अरब बैठे होना उत्थे। बस मेरी किस्मत उदों मेरे को सिस्टम नहीं सी रिकॉर्डिंग का, एक अद्धा ओहदा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेंदा जिहदे च दीनी बयान सी उन्हां दे, अरबी च बयान फरमाना सी। शाम दे मिस्र दे आए होने जेहड़े तबलीगी जमात च लोग चले जाते हैं अरब भी, उन्होंने अरबी च खिताब करना। बहुत बड़ा मरकज़ है लंदन दे विच। और बस सारी जिंदगी उन्होंने बस अल्लाह दे रस्ते दी, सारी कोई दुनियावी लालच नहीं सी किसी किस्म का। बड़ी मुहब्बत फरमाते सी। एक दिन मैं फोन किया इस्लाम जद्दा सऊदी अरेबिया से, मेरा ना ऑपरेशन होया नवा नवा, तो मैं बड़ा परेशान सी, दुख च बैठा सी कि अल्लाह तकलीफ बड़ी है। ऐ भी मैं उन्होंने फोन करता, बड़े परेशान आए, कहते खैर है। मैं जी हो गया है ऑपरेशन, कहते सब ठीक हो जाएगा। मैं जी वो सुनिया है कोई 70 लाख दफ़ा 70,000 या 70 लाख दफ़ा तुम कलमा पढ़ लेंगे हो फिर दे देंगे हो किसी, कहते तेन भी दे दिता बस पढ़िया सी ना उसले, कहते बस तेन देता अगला तेन। बड़ी दुआ फरमा, बड़ी दुआ, बड़ी मोहब्बत, बड़ा काम करना, अल्लाह की रज़ा है, इंसान की कर सकता। इतनी अच्छी सेहत सी कि जो मेरे को आखिरी दफ़ा गए ने तो सोच भी नहीं सकता सी कि 1-2 साल से साथ हो गए। इतनी अच्छी सेहत मेरे ख्याल हेपेटाइटिस होया, हेपेटाइटिस ही शायद जड़ा लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया। कोई मैं नहीं समझदा खानदान च कोई भी आदमी इतनी सेहत है सी नहीं उम्र नहीं, बहुत अच्छी से, बहुत अच्छी से, से रंग रूप अच्छा सारा कुछ। सडन फौरी आखिरी फोन आया मैं 2009 च, तो मशहूर उथे हिंदुस्तान वो ले आई नहीं कम वक्त, जा देखना मैं लिख लेंदा डायरी पे किते कम। कोई ना हम कह रहे यूनस डायरी तो दे लिया, डायरी तो बाहर ही बैठा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ। आ 040 चलो ढाई बजे घंटा ठहर जा, बस चलते मैं वजू करके नमाज पढ़ लूँ मैं इत्थे जी। नहीं मैं बैठी पढ़ लेनी है। अच्छा बस मैं सिट देना यूनस यार डायरी लिया तो मैनू मियाँ रफीक ना गल कराई अले मैं दे डायरी एम च आखिर च मैं खालिद बशीर तुहाडे को पहुंचा दियां जी। बिल्कुल उन्होंने तो घर की गल है जी, मिलता रहता बहुत। हाँ नहीं जी नहीं मैं तो नहीं बिल्कुल घर होते मैं एहतराम करदा जी। अस सियासी आदमी बदतरीन लोगों मिलते हैं
तो वैसे मैं तुसी अज मेरी गल सुन के हैरान होवोगे ਜਿਹੜੇ मैं लोग पाले हैं ना ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਜਦ ਵੜੈਚ ਵਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ और हूँ वो इन्ने जालिम हो गए हैं एड्डे बड़े क्रिमिनल हैं किसी आदमी को क्या फलां जमीन का कब्जा दे दे कब्जा नहीं देता बंदे 10-12 भेजते उत्ते आके कब्जा करने लगे तो DPO आ गया बंदे अंदर हो गए वो बंदे ते मुकदमा बनया ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ 7 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੂ ਤੋੜਤਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ मैं होर सुन लो हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं बस लाहौर आए हुए हैं की हाल है थोड़ा कर बस अल्लाह शुरू कर बिल्कुल ठीक घर ही है कि तुसी जी मैनू तो अगे मैं इस मुसीबत फसिया हुए हैं क्योंकि उसामा वगैरह का जहन ऐसा नहीं हो लेकिन गल ये है मियाँ साहब इत्थे अगर खिदमत करनी है ये खिदमत करन दा भी एक जरिया नहीं तो सारे बदमाश गालिब हो जाएंगे हाँ हाँ बस मैं सेहत बस ठीक है कि मैं किसी बंदे नाल कोई गल्लां करनियां सन मैनू राणा साहब ने कहा तो मैनू ਉਹਦੇ ਤੇ बड़ी बेचैनी हुई मैं कि ਇਹ मियाँ साहब ਨੂੰ की हो ਅਸੀਂ ਤਾਂ सारी जाती जिंदगी है नेकी वास्ते बोलना है अगर लेकिन ये असैम्बली एक अच्छा फोरम है इतने सारे ही लफंगे हैं इस करके नेक आदमी का उत्ते होना बड़ा जरूरी है रासबाज दा राइटियस जी अपराइट दा हाँ बस ठीक है फिर बैठांगे हाँ नहीं इलाज मुआलजे नहीं वैसे ही मैं आया सी मैंने कोई काम हैगा सी कोई बेटी का भी काम सी बस मैं हुण इत्थे बैठा अपने एक अजीज दे कोल लुधियाने दे अजीज मेरे जिहड़े हैगे तो हुण मैं जाना किते मैं वैसे तुहानूं मैनूं वैसे बेचैनी जी हो गई देखना मैनूं बेचैन ना करना तुसीं हाँ बस अच्छा ठीक है करांगे करें इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह अब फोन करके आइयो अच्छा अच्छा जी बस फोन कर लियो आ जियो बस हाँ जी बड़ी बहुत मेहरबानी जी अच्छा सलाम अलैकुम मैंने बैठ के पढ़ लेनी मैं वजू करें ले लो